नाउ अब हम लोग को ये बताने जा रहे हैं कि बहुपद के प्रकार किस प्रकार होंगे। पिछली बार वीडियो 10 मिनट की हमने बनाई थी, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है बनाना अभी। तो घात के आधार पर बहुपद को हम चार कैटेगरी में, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती और द्विवर्ग। रैखिक जिसका पावर 1 हो, द्विघाती जिसका पावर 2 हो, त्रिघाती जिसका पावर 3 हो और चतुर्घाती जिसका पावर 4 हो, उसको द्विवर्ग भी बोलते हैं, मतलब वर्ग का भी वर्ग, द्विवर्ग। ठीक है ना। तो इस तरीके के इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। x+1 होगा तो यहाँ पे x का कितना घात है 1, तो रैखिक पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, द्विघाती पावर 3 है तो त्रिघाती, और पावर 4 है तो द्विवर्ग या चतुर्घाती। 5 से अधिक वाले टर्म को आप कोई नाम ना दो तो भी काम हमारा चल जाएगा। ठीक है। एंड ओके, अब हम इसी बहुपद की घात को हम इस बेसिस पे भी हम उसको लाइक अब पदों के आधार पे भी हम उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। अगर एक पद का है लाइक 5 3x 1/3, उसको एक पदी बोल देंगे। अगर दो पद का है तो दो पदी, त्रिपद का है तीन पदी, और चार से अधिक वालों को हम कोई स्पेशल नाम नहीं देंगे। ठीक है ना। तो इट इज वेरी इजी कि एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है। ठीक है। अब एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाएगा आपसे कि शून्य घात वाला बहुपद, दैट्स मीन लाइक पावर यक्स की क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यक्स की पावर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कितनी हो जाए, जीरो। तो उसको बोलेंगे शून्य घात का बहुपद। आपको समझना होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा कि किसी भी संख्या, मान लो कोई संख्या ए है, ठीक है, और उसका पावर कितना है, जीरो। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये बहुत समझने वाली बात है। ठीक है ना। किसी भी संख्या उसका पावर जीरो है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये बहुत छोटा है बट आप लोग भूल जाते हो, तो इसको याद रखो। ठीक है ना। तो अगर कोई संख्या 10 लिखी है, ठीक है ना, अब आपको लगेगा कि ये संख्या 10 हो गई, आपको लगेगा कि इसमें यक्स का टर्म है ही नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिख दूं एस की पावर 10 मल्टीप्लाई विथ एक्स की पावर 0, और एस की पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो अगर आप 10 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी 10 आएगा। ओके, तो समझो कि यहाँ पे जब आपको कोई संख्या दी हो, ठीक है, कितना हो गया ये, 10। ठीक है ना। तो इस केस में जैसे यहाँ पे 5 को दिखा दिया, 5 एक्स पावर 0, यहाँ पे एक्स पावर कितनी हो गई, 0। जब भी कोई कांस्टेंट टर्म दिखे आपको, वहां पे एक्स की पावर 0 हो जाती है। इसी को बोलते हैं शून्य घात वाला बहुपद या शून्येतर अचर बहुपद। ठीक है। और एक वेरी डिफरेंट, अगेन वेरी डिफरेंट वर्ड, शून्य बहुपद किसे बोलते हैं। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो जाए। ठीक है ना। शून्य घात वाला बहुपद और शून्य बहुपद वेरी डिफरेंट थिंग्स। कि शून्य घात वाला जिसमें x की पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना। और शून्य बहुपद जिसमें जो x के टर्म है, जैसे x स्क्वायर, ठीक है ना, इसके साथ जो हम, अगर हम इसके साथ 0 लगा दें, ठीक है ना, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, दैट विल बी द 0। इसको बोलेंगे हम शून्य बहुपद। ओके, तो ये समझने वाला है कि 0 × x² 0। अगर आप इस तरीके का टर्म लिखते हैं तो उसको बोलेंगे क्या, शून्य बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो। ठीक है ना। आप उसको px 0 लिख सकते हैं। ठीक। आगे टर्म है किसी बहुपद px के लिए यदि p = 0, ए जहां वास्तविक संख्या है, तो हम ए बहुपद का शून्यांक, सॉरी शून्यक होगा, शून्य मतलब 0। ठीक है, उसको मूल भी बोलते हैं, 0 बोल देते हैं, शून्य बोलते हैं, इस तरीके के टर्म। ठीक है। तो अब समझना ये है कि ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई टर्म px दिया हुआ है, ठीक है ना, px मान लो p px इक्वल टू x² प्लस 2x। ठीक है। तो अब अगर हम उसमें कुछ x के स्थान पे a रख दें, ठीक है ना, तो p के स्थान पे अगर हम a रख दें, p a, ठीक है ना, जहां पे x है वहां पे a रख दें,
और उसकी वैल्यू रखने के बाद अगर वो जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तरीके से आपने यहाँ पे एक एक्स के स्थान पे रखा, अगर वैल्यू जीरो हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर आप सेम चीज कर रहे हो और वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, इसका मतलब अगर आप पी रखने पर कुछ वैल्यू प्राप्त हो रही है जीरो के अलावा, इसका ये मतलब होता है कि अगर आप x माइनस ए से उस पी एक्स में भाग करोगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, पी ए के बराबर। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे ये वैल्यू बराबर होगी। जैसे कि एक एग्जांपल ये है कि जांच कीजिए -2 और 2 बहुपद x प्लस टू के शून्य है या नहीं। पहले आप पी एक्स इक्वल को क्या मानोगे, x प्लस टू मानोगे, एंड P2 की वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, x के स्थान पे 2 रखो, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे जीरो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, शून्य नहीं होगा। एंड -2 रखो, -2 रखो, x के स्थान पे -2 रख दिया, -2 प्लस 2 कितना हो गया, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2 इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य मतलब जीरो, या उसको मूल बोलते हैं, ठीक है ना। सेम चीज एक क्वेश्चन के लिए करो कि पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 एक शून्य, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। उस केस में आप क्या करोगे, पी एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, ठीक है ना। और यहाँ से जैसे समीकरण सॉल्व करते थे उस तरीके से समीकरण सॉल्व करो, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, -1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2, 2x प्लस 1 का एक शून्य हो जाएगा। आप लोग एक काम करो, इस वीडियो को देखो, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए और प्रॉब्लम कहाँ हो, या फिर मैं किस प्रकार से वीडियो बनाऊं जिससे कि आप समझ सको, ये मेरे लिए दूसरा वीडियो था। समझने की बात है कि आप किस तरीके से समझोगे, ठीक है। आपको थियरी में बताऊं या केवल मैं न्यूमेरिकल्स कराऊं। मैंने तभी आपको एक एग्जांपल दिया था, आप लोगों ने बहुत परेशान कर रखा था, वीडियो बनाया जाए वीडियो बनाया जाए, तो मैंने कोशिश करी है। आप अब ये बताओ, मुझे फीडबैक देना, ठीक है, कि किस तरीके से मैं वीडियो बनाऊं। सो दैट्स ओके फॉर नाउ। आई विल बी द नेक्स्ट वीडियो विथ योर फीडबैक। थैंक्स फॉर नाउ।